हेलो एवरीवन। चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 मैट्रिसेस। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द मैट्रिक्स दिस राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। ये एलिमेंट्स में फाइंड करना है। पहली चीज, पहला क्वेश्चन हमारा ऑर्डर निकालना है। तो देखो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 1 2, ये रो होता है, ये रो होता है 1 2 3, ये पूरा रो है, और ये कॉलम होता है 1 2 3 4। तो आपको बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है रो मल्टीप्लाइड कॉलम होता है, I इंटू जे का फॉर्म होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 इंटू 4 का ये मैट्रिसेस हुआ। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। तो A13 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा, ये वाला एलिमेंट होगा 19। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है A21, यहीं पे बना देता हूं A21। A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 35। A33 निकालना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कॉमन प्लेस पे -5 है, इट इज -5। इसके बाद A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, मतलब 12 होगा। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5/2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। तो 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि या तो ये 1 इंटू 24 होगा, मतलब एक रो और 24 कॉलम, या फिर इसका रिवर्स 24 इंटू 1 होगा, और क्या हो सकता है, या तो 2 इंटू 12 हो सकता है, 2 रो और 12 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 12 रो और 2 कॉलम हो सकते हैं, और क्या हो सकता है 3 इंटू 8 हो सकता है, 3 रो और 8 कॉलम, और या फिर 8 इंटू 3 हो सकता है इसका रिवर्स, और क्या हो सकते हैं 4 इंटू 6 हो सकता है, 4 रो 6 कॉलम, या फिर 6 इंटू 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 इंटू 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं इसका पेयर, उसके बाद 8 का पेयर ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 12 का पेयर ऑलरेडी लिखा चुका है, और 24 का भी पेयर ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो पॉसिबल ऑर्डर इतने ही होंगे। ठीक है, समझ गए। अब इसमें एक पार्ट और है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 एलिमेंट हो, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, या तो 1 इंटू 13 होगा, एक रो और 13 कॉलम, नहीं तो फिर 13 रो और 1 कॉलम होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल एलिमेंट ऑर्डर इट कैन हैव। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बना चुका हूं, फिर भी बना देता हूं। देखो 18 एलिमेंट्स हैं, तो या तो 1 इंटू 18 होगा, एक रो और 18 कॉलम, और इसका रिवर्स 18 इंटू 1। ठीक है, और क्या हो सकता है 2 इंटू 9 हो सकता है। ठीक है, और नहीं तो 9 इंटू 2 हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है 3 इंटू 6 हो सकता है, और नहीं तो 6 इंटू 3 हो सकता है। और क्या हो सकता है 9 का पेयर लिख ही दिया, 3 का पेयर लिख ही दिया, बस इतने ही हो सकते हैं। उसके बाद व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, तो 5 इज प्राइम नंबर, तो या तो 1 इंटू 5 एक रो और 5 कॉलम, और नहीं तो 5 रो 1 कॉलम। ठीक है, यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, नो। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। 3 क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बना चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बना हुआ है।
आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लेट 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो लेट, मैंने आपको कल बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो हम कैसे एज्यूम करेंगे एलिमेंट्स को। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया, और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां देखो दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू IJ, तो बस हम वही फॉर्म यूज करेंगे। पहले हम A11 निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को निकालेंगे। तो ये जो आपका रूल दिया हुआ है, या आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, इस पे हम निकालेंगे। यहां देखिए I प्लस जे का स्क्वायर है, I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। तो इसमें I क्या है, 1 है, दिस इज I एंड दिस रिप्रेजेंट कॉलम। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 विच इज इक्वल टू 2। सिमिलरली हम बाकी के भी एलिमेंट निकाल लेंगे। A12 निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 I प्लस जे का स्क्वायर, तो I1 है, J2 है, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। A13 निकाल लीजिए, सॉरी A21 निकाल लीजिए, ये तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। A21 निकालिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज ऑल्सो 9/2, ठीक है। इसके बाद A22 निकालिए, A22 यहां I भी 2 है और J भी आपका 2 है, का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16/2 विच इज 8। हमको मैट्रिक्सेस के चारों एलिमेंट मिल गया, ये चारों एलिमेंट हमारे मिल गए। आपको राउंड नहीं करना अपनी कॉपी में, मैं बताने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें वैल्यू डाल देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू डाल दीजिए। तो देखिए A11 हमारा 2 आया है, तो इट इज 2। ये 9/2 आया है, 9/2। ये भी 9/2 है, तो 9/2 एंड इट इज 8। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिटाना चाहिए। लेट A इज इक्वल टू, सेम यही चीज, A11 A12 A21 A22, ठीक है। बारी बारी से निकाल लो। A11 यहां निकाल देता हूं मैं, A11 ये I/J है, दिस इज I/J, ठीक है। तो यहां I1 है, J भी 1 है, तो 1/1 विच इज 1। A12 यहां पे I1 है, J आपका 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। A21 आपका I जो है वो 2 है और J जो है आपका 1 है विच इज 2, एंड A22 तो 2/2 विच इज 1, ठीक है। चारों एलिमेंट हमारे निकल गए, ये चारों एलिमेंट निकल गए। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, इज इक्वल टू, चारों एलिमेंट को उनके प्लेस पे डाल दो। 1 1/2, 1 1/2, 2 और 1, 2 एंड 1, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये हमारा फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। 3x4 का हमें वो बनाना है, मैट्रिसेस बनाना है। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेट ए 3x4 का मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, मतलब 3 रो होंगे 4 कॉलम होंगे। तो ये हो गया A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर यहाँ A31, A32, A33, A34। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल देंगे, वही पे निकाल लेते हैं। वैल्यू देखिए, ए आई से दिया हुआ है, A11 हमें निकालना है, तो ये हो गया हाफ मॉड्यूलस -3 इंटू 1 प्लस जे हमारा कितना है 1 ही है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, -3 इंटू 1 -3 होगा, +1 इज -2, मॉड्यूलस ओपन होगा तो -2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक मैं पूरा लिख के दिखा देता हूं, 1/2 इंटू -3 + 1 is modulus of -2 which is equal to 1/2 into 2, 2 कैंसिल कर दो, 1 बचा, ठीक है। अब बाकी के सारे निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। A12 1/2 मॉड्यूलस -3 इंटू 2, सॉरी -3 इंटू 1 प्लस सेकेंड रो है तो J2 होगा, ये कितना हो जाएगा आपका हाफ इंटू अगेन -3 + 2 दैट इज -1, तो ये 1 ही होगा, तो ये आपका हो गया 1, ठीक है, बाई 2। A13 निकालते हैं, तो ये हो गया 1/2, अगेन यहाँ I जो है आपका 1 ही है, J आपका 3 है, तो ये हो गया 1/2 इंटू -3 + 3 इज 0, तो इंटू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज 0। उसके बाद A14 भी है ना, हाँ A14 निकालिए, A14 हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस -3 इंटू 1, आई जो है हमारा 1 है, प्लस J जो है यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू 1 इज -3 प्लस 4 इज +1, तो ये तो मॉड्यूलस में ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा, इट इज ऑल्सो 1/2। अब ये निकल गया हमारा फर्स्ट रो। अब देखते हैं सेकेंड रो, सेकेंड रो भी यहीं पे निकाल लेते हैं। A21 1/2, अब यहाँ पे I की वैल्यू आप 2 कंसिडर करेंगे, तो -3 इंटू 2 प्लस फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया आपका -6 + 1 -5, तो 1/2 इंटू 5, मॉड्यूलस ओपन होगा तो -5 पॉजिटिव बन जाएगा, 5/2। A22 निकालो, 1/2 मॉड्यूलस -3, यहाँ पे I2 है तो 2 लेंगे, प्लस यहाँ J भी 2 है तो 2 ही लेंगे, तो ये हो गया हाफ इंटू -3 इंटू 2 6, -6 + 2 इज -4, मॉड्यूलस ओपन होगा तो +4 हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, इट इज ओनली 2। उसके बाद A23 निकाल लो, ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 2 प्लस 3, इट इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया आपका -6 + 3 इज -3, मॉड्यूलस ओपन होगा तो +3 होगा, तो ये आपका आ गया 3/2। और लास्ट वाला फ्रेम में आ जाना चाहिए। A24 निकालो, A24 इट इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस -3 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो गया 1/2 इंटू -6
+4, -6 + 4 इज -2, मॉड्यूलस ओपन होगा, ये 2 हो जाएगा, दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, इट इज 1। ये हमारा हो गया, सेकेंड रो भी निकल गया। अब थर्ड रो यहां निकाल देता हूं मैं, A31, ये हो गया 1/2 मॉड्यूलस -3 × 3 प्लस जे की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये हो गया -9 + 1 -8, तो ये 8 हो जाएगा, तो 1/2 × 8 हो जाएगा, 1/2 × 8 विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको इससे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए A32 निकाल लेते हैं, 1/2 मॉड्यूलस -3 × 3 + 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू -9 + 7 इज -7, मॉड्यूलस ओपन होगा, +7 होगा, तो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये हो गया हमारा 7/2। A33 निकाल लीजिए, 1/2 इंटू -3 × 3 + 3 विच इज -6, मॉड्यूलस ओपन होगा तो 6 होगा, 6/2 इज 3, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, स्पेस की कमी है। A34 इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस -3 × 3 + 4, इट इज -5, मॉड्यूलस ओपन होगा तो +5, 1/2 × 5 इज 5/2। हमारे चारों एलिमेंट निकल गए। अब हम देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स इज इक्वल टू, एलिमेंट वहां से लिखेंगे, ये सारे एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो ये हो गया 1, 1/2, 0, 1/2। इसमें देखते हैं 5/2, उसके बाद 2, उसके बाद 3/2, उसके बाद 1, इसके बाद इसमें देख लो 4, 7/2, 3 और 5/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉरी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट का सेकेंड पार्ट, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, सेम क्वेश्चन है बट ये चेंज है, इसका सेकेंड पार्ट हम बना रहे हैं। यहाँ पे Aij इज इक्वल टू 2i - j दिया हुआ है, तो देखो फिर वैसे ही बनाएंगे। लेट A इज इक्वल टू 3/4 का मैंने मैट्रिक्स ले लिया, 3 रो 4 कॉलम। अब इसमें एलिमेंट निकालते हैं। यहाँ देखिए A11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 1 - 1 विच इज इक्वल टू 2 - 1 इज 1। उसके बाद A12 निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 2 × 1 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 0। इसके बाद A13 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 3 विच इज -1। A14 निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 × 1 - 4 विच इज -2। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट। अब निकाल दीजिए A21, तो यहाँ I2 हो जाएगा, तो 2 × 2 - 1, J1 है तो 4 - 1 इट इज 3। A22 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 2 विच इज 2, ठीक है। A23 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 3 विच इज 1, और A24 निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 4 विच इज 0। ये हो गया हमारा सेकेंड रो के एलिमेंट। थर्ड रो का एलिमेंट यहाँ निकाल देता हूं मैं। A31 हो जाएगा आपका 2 × 3 - 1 विच इज 3 × 6, 6 - 1 इज 5। A32 2 × 3 - 2, 3 × 6 - 2 4। A33 ये हो जाएगा आपका 2 × 3 - 3 विच इज 3, और A34 निकाल दो विच इज 2 × 3 - 4 विच इज 6 - 4 इट इज 2। ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम के एलिमेंट। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा,
देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जस्ट आपको सारे इंटरेस्ट डाल देने हैं इसमें, तो ये हो जाएगा। वहां से देखते हैं A11 1 है, A12 0 है, ये आपका -1 है सर, -1 है, और A14 आपका -2 है। सेकेंड रो देखते हैं, सेकेंड रो में 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। थर्ड रो में देखते हैं 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। इट इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। 5 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वल मैट्रिसेस के तीनों क्वेश्चन हैं, आपको एक्स वाई और जेड निकालना है। तो देखो, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और गिवन है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि जब वो इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। मतलब 4 जो होगा y हो जाएगा, ये 4 जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे यहाँ पे y है। तो जस्ट आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर देना है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स कंपेरेबल होते हैं। y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दिस पार्ट, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यहां देखते हैं, यहां भी कंपेयर कर देंगे। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये क्या है, 2 है, यस, ओके। तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू, ये 5 है तो ये 5 हो गया, एंड ये वाला एक्स वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो देखो कैसे बनाओ, यहां से हमें जेड की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। जेड इज इक्वल टू 5 - 5 0 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन से लिखा हुआ है ना, हाँ। अब हमें इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर -4xy। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो x प्लस वाई इज गिवन, इट इज 6 का स्क्वायर -4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 8 दी हुई है, तो इट इज 8। तो ये हो गया हमारा 36 -8 4 जा 32 विच इज 4। ठीक है, तो अब हमारा x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √4 होगी। ठीक है, विच इज इक्वल टू ±2। ठीक है, अब यहां समझिए इस चीज को कि आपके पास दो इक्वेशन हो गए। एक इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू +2। -2 लेके भी आप निकाल के देखेंगे, दोनों वैल्यू कंसिडर। तो यहां देखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, एंड इसको मैं 2 कर देता हूं। ठीक है, z तो हमारा निकल ही चुका है, z को मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 जो कि गिवन था, और x माइनस वाई इज इक्वल टू +2 मैंने निकाला। ठीक है, सॉरी, इट इज -1। आप -2 लेके भी निकालेंगे, क्योंकि दोनों आंसर होगा हमारा। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू हमारा 4 हो गया। x की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू आप पहले इक्वेशन में डाल दो, यहां पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके इक्वेशन को सॉल्व किया, आपको नेगेटिव लेके भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, x आपका 4 हो जाएगा, y आपका 2 हो जाएगा, और z आपका ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है, z इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। बट इसका एक आंसर और आएगा जब आप x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 लेके निकालेंगे, तो ये आपको खुद से निकाल के देखना है। ठीक है,
इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, इसको मिटा देता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन, हमारा जो मैट्रिसेस दिया हुआ है वो 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कंपेयर कर देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 हो गया, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो गया, एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 हो गया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओ, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। क्या करो, इसको मैं ऐड कर देता, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इस वाले इन दोनों को, इसको और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस साइन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव जेड है, नेगेटिव जेड है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन सही है ना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, या नो 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 ऐसे नहीं बनाइए, इस क्वेश्चन को ऐसे बना लीजिए, रुकिए और आसानी से बन जाएगा। यहां पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन, एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। क्या करो, y प्लस जेड की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्लस जेड फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है फ्रॉम 3 इन 1 में डाल दो। तो हमारा पहला इक्वेशन था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, y प्लस जेड जो है वो 7 दिया हुआ है, ये पार्ट 7 दिया हुआ है, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डालो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देयरफॉर z की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2 विच इज 3। z की वैल्यू क्या करो, थर्ड में डाल दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन थर्ड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, देयरफॉर y की वैल्यू आपकी आ गई 4, इट इज y। तीनों x y z की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। ये भी देखिए, ये मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स है। क्या कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आप इक्वल कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इसको ले लेते हैं, a और b सॉल्व हो जाएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, एंड 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। आपके पास 4 इक्वेशन हो गए, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लो, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। चलिए देखते हैं बारी बारी से, यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस 2 इज माइनस a इज इक्वल टू -1 माइनस 0 इज -1, देयरफॉर a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। a की वैल्यू क्या कीजिए, आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, पहले में डाल देते हैं, फर्स्ट में डाल दिया, तो a हमारा कितना है, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, देयरफॉर माइनस बी इज इक्वल टू -1 -1 -2,
देयरफॉर बी इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, दोनों तरफ माइनस जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद ए निकल गया, बी निकल गया, ए की वैल्यू इसमें डाल दो सी निकल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन थर्ड, तो क्या होगा 2a प्लस सी, मतलब 2 इंटू ए इज हाउ मच 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। ध्यान रखिएगा ये एक टर्म है, देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2, सी हमारा आ गया 3। सी की वैल्यू क्या करो फोर्थ में डाल दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ, वैल्यू यहां पे u छूट रहा है, ऑफ c इन इस इक्वेशन में डाल दीजिए फोर्थ में। ठीक है, तो फोर्थ में डालोगे तो क्या होगा इक्वेशन 3c प्लस डी है, तो 3c की वैल्यू हमारी 3 है प्लस d इज इक्वल टू 13। 3 3 जा 9, 9 अपोजिट जाएगा, 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, देयरफॉर डी की भी वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू 4, 13 माइनस 9 इज 4, चारों वैल्यू हमारी निकल के चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन हमारा कि ये एक मैट्रिक्स है जो कि गिवन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन आपका सही होगा। लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या आपका आंसर हो सकता है, ये m और n दिया हुआ है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब रो और कॉलम बोथ आर इक्वल, मीन्स की ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, m इज इक्वल टू n होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal। ये दो मैट्रिसेस दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा आंसर ऐसा होगा जो इसको इक्वल बनाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, अगर तुम 0 लेते हो, याद है अगर मैं इस 3x प्लस 7 को 0 के इक्वल करता हूं तो हमारी x की वैल्यू आएगी -7/3। ठीक है, बट जब हम ये वैल्यू लेते हैं 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो इस केस में हमारा ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2, और x हो जाएगा आपका -2/3। एक ही इक्वेशन, एक ही क्वेश्चन में आपको x की दो वैल्यू आ रही है, ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब ये है कि इसको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर डी इज योर आंसर। समझ गए। कई बच्चे करते क्या है, एक वैल्यू डालेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 7 होगा, यहां 7 है। अब इसको डाल के देखेंगे तो ये करके देखेंगे तो ये आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, इसको आंसर कर देंगे नो। आपसे x और y दोनों की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, वही आपका आंसर होगा। देयरफॉर चूंकि हमने दो इक्वेशन यहाँ पे बन रहे हैं, दोनों से x की वैल्यू निकाल के देखी, एक से -7/3 आया, एक से -2/3 आया, तो ये कंट्राडिक्शन है, तो इस केस में हमारा आंसर जो होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ इंट्रीज 0 और 1। आपको 3/3 का मैट्रिसेस यूज करना है, और इंट्रीज में आपको या तो 0 यूज करना है, नहीं तो 1 यूज करना है। तो पूछा गया है आपसे कि ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने होंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, सॉरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से है। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूं आपको, 3/3 का मैट्रिसेस है, 1 2 3 1 2 3, टोटल इसमें 9 एलिमेंट है, और इच एलिमेंट के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप यहाँ पे 0 डाल सकते हो, नहीं तो 1 डाल सकते हो। तो आप क्लास 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, वहां पे ऐसा जब केस होता था कि इसकी दो वे हैं, इसके भी 2 वे हैं, इसके भी 2 वे हैं, मतलब इसमें जितनी भी एंट्रीज है सबके 2 वे आपके पास अवेलेबल है इनको फिल करने का, या तो आप 0 नहीं तो 1। इन सच केस
रिक्वायर्ड वे जो होगा हमारा क्या होगा, आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा कि इच स्पेस को फिल करने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, तो 2 को, और कितने स्पेस हैं, 9 स्पेस हैं, तो 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 9। 2 का पावर 9 जो होता है वो 512 होता है, देयरफॉर 512 इज योर करेक्ट आंसर। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो गई।